अजय कल्लू जी, आप आवाज सुन रहे हैं? चिप्स वाली गौरी चिप्स बेचने आई है। मुझे चिप्स चाहिए। मुझे चिप्स है। रोज रोज मैं तुम्हें चिप्स नहीं ले दे सकता। तुम्हें पता है कि वो बहुत महंगे बेचते। नहीं, मुझे चिप्स चाहिए, चिप्स चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। फजूल में टी ना किया करो। हटो यहाँ से। मुझे काम पे भी जाना है। हर वक्त जब भी देखो जिद करती रहती है। अच्छे अच्छे नहीं हो कल्लू जी, बहुत अच्छे हो आप। गौरी के चिप्स बहुत महंगे होते हैं। मैं तुम्हें नहीं ले दे सकता। ऐसे ही गौरी चिप्स ले लो, चिप्स ले, ताज़ा ताज़ा गरम गरम चिप्स। गौरी चिप्स बेच रही इधर से। कल्लो भागी भागी मिठू के पास जाते। मिठू भैया, प्यारे भैया, अच्छे भैया, पैसे दे दो। ऐसे ही मिठू उसकी मदद कर देता है। कल्लो, तुम रोज चिप्स खाती हो, पेट नहीं तुम्हारा भरता इन चिप्सों से। मुझे बहुत पसंद है। गौरी गौरी, गरम गरम मुझे चिप्स दे दो। तुम्हारे चिप्स तो बड़े मजेदार होते हैं। हर कोई पागल होता है तुम्हारे चिप्स के पीछे। हाँ हाँ, मेहनत से जो मैं बनाती हूँ तो आखिर हर कोई को पसंद। अजी, आप हर वक्त कल्लू को पैसे देते हैं, क्यों देते हैं? मैं आपसे कुछ कहती हूँ तो क्या तुम्हारी मैं ज़रूरतें पूरी नहीं करता? लेकिन आप हर वक्त उसको क्यों देते? बेचारी गरीब है, भाई कहते हैं, और आप खामखा रो रही हो मेरी बीवी। भैया भैया, मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुझे कुछ पैसे दे दोगे? हाँ हाँ, लेके आ रहा हूँ मैं। भाई इतनी देर क्यों कर? बस वो अलवर ऐसे ही कर लो। अगले दिन भी गौरी से चिप्स खरीदती है और मज़े मज़े से खाती है। कलो, एक बात तो बताओ, इतने महंगे चिप्स तुम रोज रोज कैसे खरीद लेती हो? मिट्ठू है, मिट्टू। उसको मैंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इसीलिए वो उससे मैं रोज पैसे लेती हूँ और वो चुप करके मुझको दे देता है। हाँ, ऐसे ही कल्लो कहती है। जी डाकिया बाबू, मिट्ठू को एक रात के लिए तुम खत लिख के भेजो कि तुम्हें परदेश के जंगल जाना है। क्यों क्यों? ऐसे ही करके कल्लो मिट्ठू को भिजवा देती है और उसके घर चली जाती है। और मिट्ठू के बॉक्स में से चाबी ढूंढ के बॉक्स खोलती है। तो बड़े मजे आएंगे। चाबी मैं लगाऊं और फिर सारे पैसे निकालूं। मुझे मिट्ठू ने यही कहा था कि इधर रखे हूँ। वाह भी वाह, इतने पैसे! मिट्ठू के पास इतने सारे पैसे। चलो चलो, आराम से मैं निकाल लूं। ये ना कोई आ जाए। मिट्टू को तो मैंने परदेस जंगल भेजा है, वो तो शाम को ही आएगा। ऐसे ही कल्लो सारे पैसे अपने परों में छुपा के वहां से फुर्र हो जाती है और अगले दिन चिप्स खाने बैठ जाती। अजी, तुमने पैसे कहाँ से लिए? मुझसे लिए भी नहीं है। किधर से आए तुम्हारे? हाँ, जहाँ से भी आए, हटाओ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे चिप्स खाने दो। बेचारा उदास होकर जब घर देखता है तो उसके कोई पैसे नहीं होते। हाँ, मेरे पैसे मेरे। कल्लो, तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हैं? ये देखो कितने रोज रोज चिप्स खाती हो। तुम्हें इससे कोई मतलब? जाओ यहाँ से। फिर मिट्टू को बात समझ आ जाती है कि मैंने कल्लो ही को ही बताया था कि मेरे पैसे इधर रखे हैं। इसका मतलब कल्लो ने मेरे पैसे चोरी किए हैं। अगले दिन दिन ढलते ही सूरज निकलता है और मिट्टू कल्लो के पास पहुंच जाते हैं। कल्लो कल्लो, तुम मुझे कोई उधार पैसे दोगी? मुझे काम आते हैं। कल्लो कहती, मेरे पास तो नहीं है, तुम ही मुझे उधार दो। तुम्हें पता है मैं चिप्स खाए बगैर नहीं रह सकती। ऐसे ही मिट्टू उसके घर जाता है और कल्लो उससे प्यार से पूछते, मिट्टू मिट्टू, तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम देती नहीं। मिट्टू ने दिल में सोचा, अब इसको फंसाने का यही तरीका है। हाँ हाँ कल्लो, मेरे पास पैसे हैं,
लेकिन इस दफ़ा मैंने बहुत दूर जगह छुपाए हैं। तुम्हें पता तो है मेरे पैसे चोरी हो जाते हैं। ऐसे ही कल्लू उसको कहता है मैं जा रहा हूँ अपने पैसों के पास, और इधर से कल्लू छुप छुप के मिट्टू के पीछे जाती है कि आखिरकार उसने पैसे कहाँ छुपाए हैं। ये कहाँ जा रहा है मिट्टू? मुझे तो इतनी दूर ले आया है, समझ ही नहीं आ रही। आखिरकार ये मिट्टू जा किधर रहा है, कहाँ उड़ के जा रहा है वादियों में। कल्लो छुप छुप के देखती है और उसी गार के पास पहुंच जाती है। हुई मिट्टू इस गार में चला गया है, जाके मैं देखूं तो सही। जैसे ही कल्लो अंदर जाती है, मिट्टू 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 इधर से चीला के उसके ऊपर झपट पड़ता है। तुम आया मजा, अब मैं तो तुम्हें खाऊंगा, बड़े मजे ले लेके खाऊंगा। नहीं मुझे छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो 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 मुझे, मैं नहीं, मैं सास जी, अब तो आपका इधर रहना मुश्किल है। अजी आप है हो ना, अब आप ही खुद अपनी अम्मा को कहें, मैंने आपकी अम्मा को इधर नहीं रहने देना। हमारे घोंसले बहुत छोटे हैं, एक घोंसला आपकी मम्मा के पास चला जाता है और हम दोनों नहीं बैठ सकते, इसीलिए बेहतर है अपनी अम्मा का कहीं और बंदोबस्त करें। अम्मा सही कह रही है कल्लो, बेटा मैं इतनी बुरी कहाँ जाऊंगी, कैसे करूंगी, अकेली कैसे रहूंगी। ना करो बच्चे, मेरे पे जुल्म ना करो। अम्मा मैं क्या करूं, ये भी नहीं जीने देती मुझे, हर वक्त रोती धोती रहती है। सुन गया बेटे की बातें, मैं तो नहीं रहने देने वाली। बेटा तरस खाओ मुझ पे, तुम्हारे ससुर को मरे हुए अभी 20-30 दिन ही कुल हुए हैं, और तुम अपना रंग दिखा रही हो। अकेले मैं कहाँ जाऊं, मुझे नहीं पता, बस तुम यहाँ से जाओ। कल्लू ने आपका बंदोबस्त कर लिया है, अब आपको नहीं रहने दूंगी। इधर से कल्लू भी माँ को समझाता है, अम्मा मेरी जिंदगी बर्बाद ना करें, हर वक्त चिख 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 करती रहती है। अम्मा मैं आपको हर रोज देखने आया करूँगा। आप जाके किराए का मकान भी मैंने देख लिया है, अभी ही आया हूँ। ऐसे ही कल्लू अपनी माँ को किराए के मकान में छोड़ने चला जाता है, और माँ बेचारी रोती धोती रहती है, अकेली क्या करूँगी बेटा। ऐसे ही कल्लू, अम्मा ये है आपका घर। बेटा इतना टूटा फूटा, ये तो बहुत टूटा फूटा है, अल्लाह ना करे कोई बारिश हो जाए, मैं तो डूब जाऊंगी, बुरी जान हूँ। घर की सफाई भी नहीं हुई पड़ी, पता नहीं कौन रहने आया था इधर। बस अम्मा जैसे कैसे गुजारा करे, मैं कोई बच्ची रखवा देता हूँ आपको, आप फिक्र ना करें, आपने इधर ही अब रहना है। बेटा मैं अकेली कैसे रहूंगी, मेरी दवाएं वगैरह। बेचारी बूढ़ी अम्मा रोती रहती है, परेशान होती है कि मैं अकेली कैसे रहूं, ये दवाएं कैसे। ऐसे ही अचानक बारिश शुरू हो जाती है और बूढ़ी अम्मा का घर टूटा फूटा, छत टूटी फूटी होती है। घर से निकलती है कि मैं घर से जाऊं और अपने बेटे के पास जाऊं। बेचारी रास्ते में इतनी मुश्किल से चल चल के जाती है कि मैं अपने घर बच्चे के ऐसे ही जा रही होती है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है और बड़ी परेशान होती है। इधर से गौरी आ जाते, बड़ी भी आप किधर जा रही? बेटा मैं अपने बेटे के पास जा रही थी। आप उधर कैसे जा रही थी? बेटा वो मुझे छोड़ के चले गए हैं। बड़ी अम्मा पहले आप ये सूप और ये दाल चावल खा लें, ठीक है? आप बहुत भूखी हैं, रात का खाना नहीं। बेटा तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी सास नहीं है? नहीं बड़ी अम्मा, मेरी सास को गुजरे हुए बहुत अरसा हो गया है, अब तो मैं बहुत याद करती हूँ उनको, अकेले मुझसे नहीं रहा जाता। और इधर देखो बेटा, मेरी बहू ने मुझे निकाल दिया। इधर अगले ही दिन कल्लू के घर डाकिया आ जाता है, आपके अब्बू की पेंशन आ गई है, आपकी माँ किधर है, उसको बुलाए और मैं पेंशन के रकम
उन चेक उनको दूं। पेंशन मेरे अब्बू की? हाँ, तुम्हारे अब्बू की पेंशन आ गई है, तुम्हें नहीं पता इस चीज का? हो, हमें तो पता ही नहीं चाहिए था। ऐसे ही डाकिया गौरी के घर जाके बड़ी बी को चेक दे आता है और वो चेक पास करवा के आ जाती है और दोनों बैठ के बहुत बातें करती हैं। पहले जमाने की बड़ी बी बातें करती रहती है। बड़ी बी अब मेरे साथ क्यों नहीं रहती? देख बेटा, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। ये पैसे हैं, ये पैसे तुम रख लो और बस मुझे खाने को कुछ दे दिया करो। इधर जैसे ही कल्लू कालों को पता चलता है बड़ी बी ने पैसे निकलवाए हैं, गौरी के घर आ जाते। अम्मा ये आ गए। तुम लोग आए हो? तुम ही लोग हो जो मुझे ना आप लोगों ने थके देकर निकाला था। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊं। अम्मा हमसे गलती हो गई है, चले ना घर चले। अम्मा हमसे गलती नहीं जाऊंगी मैं तुम लोगों के साथ। मुझे पता चल गया है तुम लोग लालची हो पैसों की वजह